नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन सेज if the sum of first 10 terms of arithmetic progressions are s1 s2 and s3 respectively, so 3 arithmetic progressions है, तीनों अलग अलग हैं। एक में तो तीनों में फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन एक का कॉमन डिफरेंस 1 है, एक का 2 है, एक का 3। एक का कॉमन डिफरेंस 1 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो वो 1 2 3 से चलेगी। सेकंड वाली में 2 का डिफरेंस है, तो वो 1 3 5 2 2 का डिफरेंस करके चलेगी। जिसमें 3 है वो 1 4 7 ऐसे चलती है। सो देयर आर 3 डिफरेंट एपीज। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस, तो हम इसको प्रूव करते हैं। So we know that Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. So taking LHS, S1 plus S3 that is equals to, so S1 क्या है, फर्स्ट AP है, और फर्स्ट AP में इस वाले केस के लिए a इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू 1 है। जबकि ये जो थर्ड AP है इसके लिए a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 3 है। ऐसा यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसी के बेसिस पर, और इसी S1 का मतलब n टर्म्स का सम फर्स्ट AP के लिए, S3 का मतलब है n टर्म्स का सम थर्ड AP के लिए। तो फर्स्ट AP के n टर्म्स का सम का फार्मूला लगाओ, दैट इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1। ख्याल रहे d की वैल्यू 1 रखनी है, जबकि S3 में n बाई 2 a यहाँ भी 1 है, ख्याल रहे d की वैल्यू 3 रखनी है। तो ये हमने वैल्यू रख दी। दैट इज इक्वल्स टू n बाई 2 कॉमन ले लें, तो अंदर में क्या आ जाएगा, तो इसमें तो 2 प्लस n माइनस 1 आएगा पहले वाले ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 दैट इज 3n माइनस 3। सो फिर आगे देखें तो n बाई 2 एंड दिस इज n प्लस 3n जो कि 4n है, एंड माइनस 1 माइनस 3 ये चीज़ होती है -4 जो 2 प्लस 2 यानी 4 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 2n स्क्वायर। सो S1 प्लस S3 2n स्क्वायर हो गया। अब हम ये भी पता कर लें, ये तो LHS है, और RHS का अलग से पता करो। RHS में 2S1 का पता करो। सो S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 2S2, यहाँ अमेंड कर लें, इट इज 2S2। सो 2S2 का पता करें, 2S2 क्या है। सो 2S2 विल बी 2 इंटू n बाई 2 2a की वैल्यू 1 है, इसमें a की वैल्यू 1 है और d 2 है, ये सेकंड AP है, प्लस n माइनस 1 इंटू d को 2 रख दें, 2 से 2 कट गया। सो n अंदर क्या आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, ये भी कट गया। सो दिस इज 2n स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने देखा 2S2 की वैल्यू 2n स्क्वायर है और S1 प्लस S3 की वैल्यू भी 2n स्क्वायर है। सो फ्रॉम अबव S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू S2 देखो S1 प्लस S3 की जो वैल्यू आई वही 2S2 की भी आ गई, तो ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं, राइट हैंड साइड इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये बात प्रूव हो गई। Now question says that if 7th term of AP is 1 by 9, that is A7 is 1 by 9 and 9th term is 1 by 7, तो इसकी 63rd term का पता लगाना है। So A7 is 1 by 9, that is A plus 6D is 1 by 9, और ये कहा गया है कि A9 is 1 by 7, so A plus 8D is 1 by 7। so ये दोनों
दिए हुए हैं तो इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर लें ए और डी के लिए। सो सेकंड इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, a प्लस 8d इज़ 1/7 और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लेने पर माइनस 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 तो ये चीज़ चली गई और -2d बच गया। बाकी 1/9 और 1/7 को अलग से कहीं सॉल्व कर लें तो 1/9 माइनस 1/7 तो दिस इज 63। तो 9 7 जा 63 एंड 7 9 जा 63 तो -2/63 -2/63 आ गया। सो 2 तो दोनों में ऊपर है तो 2 तो कट ही जाएगा और माइनस माइनस भी कट ही जाएगा। तो इससे जो d की वैल्यू आ गई वो 1/63 आ गई है। नाउ d की वैल्यू आ जाने के बाद अब हम a की वैल्यू पता करेंगे और उसके बाद 63rd टर्म का पता करेंगे। नाउ सो a प्लस 6d इज़ 1/9, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी है, अब इसी में d डाल देंगे। सो a प्लस 6 इंटू 1/63 इज़ 1/9। सो a इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 6/63। अब ये चीज़ जो है ये उधर चली जाएगी बट वो माइनस में जाएगी 6/63, ये भी 3 से कट सकती है। सो a इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 2 अब 3 से इसको कट करो तो 21 आ जाएगा। तो ये 21 आ गया। ना इन दोनों का एलसीएम लो 9 और 21 का। सो 9 और 21 का 3 से तो पहले कटेंगे, 3 और 7 फिर 3 से कटेंगे, फिर 7 से कटेंगे तो 7 6 ये 9 हो गया तो 7 9 जा 63 तो ये 63 आ जाएगा। तो 9 7 जा 63 और 21 3 जा 63 और 3 2 जा 6 तो ये 1/63। a की भी वैल्यू 1/63 आ गई है। जबकि a की वैल्यू 1/63 आ गई है तो मुझे 63rd टर्म का पता लगा लेना चाहिए। सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d का फार्मूला कहीं ना कहीं ज़रूर लिखें, फार्मूले पे मार्क्स हैं। ऊपर भी लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है तो आप कहीं मार्जिन में शो कर दें। तो a 63 इज इक्वल्स टू a प्लस 63 माइनस 1d, फिर बाकी चीज़ों की भी वैल्यू डाल दें 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63। सो 1/63 प्लस 62/63। अब जब इन सभी का डिनोमिनेटर कॉमन है तो दिस इज 63/63 जो कि 1 हो गया। तो a 63 is 1. So 63rd term of given AP is 1. 63rd term of given AP is 1. Question says sum of first 7 terms of AP is 63 and sum of next 7 term is 161. तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टर्म्स हो गई, फिर 8 9 10 11 12 13 14 तो यहाँ से यहाँ तक ये 14 टर्म्स हो गई। इनका सम निकालोगे तो S14 आएगा, इनका इनका S7 आएगा और इसका S14 आएगा। बट हमें तो नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम चाहिए, तो इनका सम कैसे आएगा? 14 टर्म्स के सम में से 7 टर्म्स का सम हटा दो तो इससे ये अगली टर्म्स का आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकालो और उसमें से 7 को हटा दो, तभी नेक्स्ट 7 का आएगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो सबसे पहले तो मैं S7 निकालूँ, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो दैट इज इक्वल्स टू 7/2 फार्मूला आप लिख लें, हमने नहीं लिखा है, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। तो क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया गया है। सो S7 इज 63, 63 इज 7/2 2a प्लस 60। सो दैट इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा तो 63 इंटू 2/2
7 इज इक्वल टू, ये सब चीज़ें मैंने उधर ले ली और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो अंदर a प्लस 3d बचेगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, पहले तो ये 2 इधर ले गए और 7 इधर ले गए, फिर बाद में इसमें से 2 भी कॉमन ले लिया। अब 7 से इसको कट करोगे तो 7 9 जा 63, सो इससे a प्लस 3d की वैल्यू 9 आ गई। वहीं सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, ये S14 माइनस S7 माना जाएगा अगली 7 टर्म्स का सम, जो कि 14/2 और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इट इज़ इक्वल्स टू 161 दी है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म। तो पहले ये फार्मूला लगा दें और फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू 161 लिख दें, दैट इज 2a प्लस 14 माइनस 1d प्लस, अब इसके बाद माइनस का साइन लगाते हुए पहली 7 टर्म्स का सम माइनस करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। अच्छा S7, तो S7 के लिए क्या लिखोगे, 7/2 2a और 7 माइनस 1d, ये S7 हो गया। बट इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज़ 161, अगली 7 टर्म्स का सम 161 है। अब देखें तो दिस इज इक्वल्स टू 14/2, तो 14/2 में से इसको कट कर लो तो 7 आ गया, दैट इज 7 और 2a प्लस 13d, और यहाँ क्या आएगा 7/2 और 2a प्लस 6d, तो ये देखो 2a प्लस 6d आया, और 2a प्लस 6d में से यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या ये a प्लस 3d आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, क्योंकि ये 2a प्लस 6d है, 2 कॉमन ले लिया। इट इज़ इक्वल टू 163, यही 2 इस 2 से कट जाएगा और अब हमारे पास 7 कॉमन बचेगा, 7 कॉमन बच जाएगा तो ये 2a प्लस 13d और माइनस a माइनस 3d, बाकी चीज़ें अंदर ले लियो, निगेटिव साइन भी अंदर ले लिया और 7 कॉमन ले लिया, ये 163 है। 2a माइनस a से तो a आ गया और 13d में से 3d गया तो 10d आ गया, और 7 है, 7 से ये 161 है, 163 नहीं है, 161 ये 7 से कट जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 161/7 कर देता हूँ, ये 7 उधर ले लिया, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 23, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन लिख दो, तो इस चीज़ को आप यहाँ लिख दें, सो दैट इज a प्लस 10d इज इक्वल टू 23, सो इट इज़ माइनस 7d, और जबकि यहाँ पर 23 है तो 23 में से 9 जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब d की वैल्यू 2 आ गई, किसी एक जो सिंपल सी इक्वेशन दिखती है उसमें वैल्यू डाल दो, इसी में डाल देते हैं। सो a प्लस 3d की वैल्यू 9 है, a प्लस 3 इंटू 2 9 है, a प्लस 6 9 है, इससे पता चलता है कि ये 3 है। जबकि हमें a और d की वैल्यू का पता चल चुका है, तो अब जो प्रश्न में पूछता है उसकी बात कर लो, फाइंड 28th टर्म ऑफ AP, तो 28th टर्म अब आपको चाहिए, जबकि a आ चुका है। नाउ a 28 इज इक्वल टू a प्लस 27d, a की वैल्यू 3 है और 27 इंटू 2, d की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, 27 इंटू 2 कितना होता है 54, और 54 प्लस 3 क्या होता है, तो ये 57 हुआ। तो आंसर में कंक्लूड कर देना कि 28th टर्म ऑफ AP इज 57, ऐसा आप लास्ट में कहीं ना कहीं लिख देना। The sum of 5th term and 9th term of an AP is 30. If the 25th term is 3 times its 8th term, find AP. So sum of 5th term,
that is a5 plus a9, it is equals to 30, and 25th term is 3 times its 8th term. 25th term जो है वो 8th टर्म की 3 गुनी है। ये दो इक्वेशन, दो कंडीशंस दी गई हैं। तो इट इज़ a प्लस 4d प्लस a प्लस 8d इज इक्वल टू 30। सो 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30। सो 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 6d इट इज इक्वल टू 15। यहाँ a 25 है तो a प्लस 24d इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस 7d। सो a प्लस 24d इस 3a प्लस 21d। सब चीज़ों को एक तरफ ही ले लो तो ये उधर ले लो, तो 3a माइनस 2a प्लस 21d माइनस 24d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3a माइनस a, 2a नहीं a लिखो। सो यहाँ बचेगा 2a और यहाँ क्या बचेगा, 21 में से 24d जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 3 का d, it is equals to 0. So this is first equation, this is second equation. So multiply equation 1 by 2 and solve it with equation 2। और कहीं ना कहीं लिख दीजिए कि using an is equals to a plus n minus 1d, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो अब इक्वेशन 1 इंटू 2, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सॉल्व इट विद इक्वेशन 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a प्लस 12d पहले था ही, हमने उसमें 2 से डिवाइड कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। 2a प्लस 12d इट इज इक्वल टू 30, इसी के नीचे इसे लिखो 2a माइनस 3d इट इज इक्वल टू 0 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये चला गया और यहाँ पर 15d इज इक्वल टू 30 आ गया, जिससे d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू 2 आ गई, किसी एक में डाल दो, a प्लस 6d में डाल देते हैं। a प्लस 6d 15 है, जहाँ पर d की वैल्यू 2 है तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 12, तो a की वैल्यू 3 आ गई। a और d आ गए हैं, अब वो जो पूछता है वो बता दो। वो हमसे फाइंड AP पूछ रहा है कि वो समांतर श्रेणी कौन सी है। सो AP इज a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे AP चलेगी। तो a की वैल्यू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इंटू 2, सो 3 5 4 plus 3 7 is desired AP। तो यही desired AP है। Now question says sum of first m terms of AP। अगर शुरू की m टर्म्स का सम ये है, मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि सम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सम ऑफ 8 टर्म्स इज S8 और ये कितनी टर्म्स हो गई, ये 7 टर्म्स हैं, तो यहाँ तक लो। तो दिस इज सम ऑफ 8 माइनस 1 टर्म्स, 7 टर्म्स ही हैं। 7 टर्म्स को क्या कहोगे ये, तो मैं अगर 8 टर्म्स के सम में से 7 टर्म्स को माइनस कर दूं, यानी S8 में से अगर मैं 7 टर्म्स के सम को माइनस कर दूं तो मेरी 8th टर्म आ जाए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर m टर्म्स के सम में से मैं m माइनस 1 टर्म्स, एक कम टर्म्स तक का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास mth टर्म आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। m टर्म्स के सम का ये फार्मूला है, तो m माइनस 1 टर्म्स के सम का क्या फार्मूला होगा, इसी में m माइनस 1 डाल देना। तो m माइनस m माइनस 1
इट इज़ इक्वल्स टू, मान लीजिए 15 टर्म्स के टर्म्स सम में से मैं 14 टर्म का सम माइनस कर दूं तो 15th टर्म आ जाती है, तो इट इज़ ए एम। तो एस एम क्या है यहाँ से देखो, 4m स्क्वायर माइनस एम, और इसी तरीके से m माइनस 1 टर्म्स का सम क्या होगा, फार्मूला तो वही रहेगा चाहे जो वैल्यू रखो, तो 4m माइनस 1 स्क्वायर और माइनस m माइनस 1, ये चीज़ जो हो गई m माइनस 1 टर्म्स का फार्मूला। अब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और ऐसा करने से मेरे पास mth टर्म का फार्मूला आ गया है। नाउ इट इज़ 4m स्क्वायर माइनस m माइनस m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m एंड माइनस m प्लस 1, it is equals to am. So 4m स्क्वायर माइनस m माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m माइनस m प्लस 1, इट इज इक्वल्स टू am। mth टर्म का हम फार्मूला पता कर रहे हैं, सो इट इज am। 4m स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, ये माइनस m है और यही माइनस अंदर जाएगा तो देखो ये प्लस m बन जाएगा, तो ये माइनस m इस प्लस m से कट जाएगा। अब माइनस को अंदर ले ही लो, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4 बनेगा और प्लस 8m बनेगा और ये माइनस 1 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू am। या फिर इसे कहा जा सकता है कि 8m माइनस 5, इट इज इक्वल्स टू am। तो ये mth टर्म का फार्मूला बन गया। तो mth टर्म का ये फार्मूला m की जगह कुछ भी रखो, 2 3 4, यहाँ तक कि इसे n भी रख सकते हो। तो n टर्म्स का क्या फार्मूला हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज अगर an का फार्मूला चाहते हो तो 8n माइनस 5 रख दो, रिप्लेसिंग m बाई n। तो इसको क्या कर दो, रिप्लेसिंग m बाई n। तो फार्मूला तो वही रहेगा, किसी भी चीज़ का जो वेरिएबल्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फार्मूला हमेशा वही रहता है। तो मैंने m की जगह n रख दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि यदि n टर्म्स का सम 107 है तो अब मैं an की जगह 107 रखता हूँ और उस n की वैल्यू का पता करता हूँ। सो an क्या है, 8n माइनस 5, और इस n टर्म्स nth टर्म, इफ nth टर्म इज 107, 8n माइनस 5, so 107 प्लस 5, तो 112 इज इक्वल्स टू 8n, सो n इज इक्वल्स टू 112 बाई 8। 8 से इसको डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 14। तो इससे ये पता चल गया है कि n की वैल्यू 14 है। नाउ अब जबकि हमको ये बात पता चल चुकी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब वो एक और भी चीज़ पूछ रहा है कि 21st टर्म बताओ। अब तो जब हमारे पास फार्मूला आ गया तो वो कोई भी टर्म पूछे हम बता सकते हैं, हमको तो an पता चल गया ना। अब वो 25th पूछे, 21st पूछे, कुछ भी पूछे, वो 21st पूछ रहा है हम बता देंगे। 8 इंटू 21 माइनस 5, 21st कहे तो 21 रख दो, 3rd कहे तो 3 रख दो, जो कहे सो रख दो, फार्मूला हमारे पास है। तो सम का भी फार्मूला, ये सम का एसएम का फार्मूला था, अगर वो m टर्म्स का सम पूछता तो ये रख देते हैं। mth टर्म पूछता तो आप देख लें एसएम से हमने nth टर्म का फार्मूला पता कर लिया। कभी भी आपको सम का फार्मूला दिया हो तो आप टर्म का फार्मूला पता कर सकते हो, उसमें से एक कम टर्म को माइनस करके, वही हमने यहाँ किया है। सो दैट इज 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 5, सो दिस इज 163। सो 21st टर्म क्या हो गई 163, तो ये भी एक आंसर हो गया। फिर इसको आप कंक्लूड कर लें लास्ट में कि 21st टर्म इज 163 एंड n इज इक्वल्स टू 14।
Find the sum of all multiples of 9 lying between 400 and 800. तो मैं 400 में 9 से डिवाइड करता हूँ. सो 9 4 जा 36 एंड इट इज़ 40. सो 9 4 जा 36. अब हमारे पास 4 बच रहा है. अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूँ तो ये पूरी तरीके से चला जाएगा, क्योंकि 5 ऐड करने पे ये 45 हो जाएगा. फिर 9 5 जो 45 आएगा. जितनी कमी पड़ रही है उतना जोड़ दो. तो 5 कम पड़ रहा है तो ये 405 इसकी फर्स्ट टर्म हुई. आप 405 करके देख लो, यहाँ 45 आएगा. 9 5 जो 45 पूरी तरीके से चला जाएगा. सो इसका जो मल्टीपल है, तो पहला मल्टीपल 405 होगा. अब इसमें 9 और जोड़ दो तो 414 हो जाएगा. फिर और 9 जोड़ो तो इट इज़ 423. ऐसे हम करके बढ़ा सकते हैं. लेकिन अब 800 की बात है तो 800 में भी आप डिवाइड करो 9 से. सो 9 7 जा 9 8 जा 72. तो फिर 80 बच जाएगा. तो 9 8 जा फिर से 72. तो इस तरीके से 8 यहाँ बच जा रहा है. 8 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, क्योंकि हम 800 से बियॉन्ड नहीं जा सकते. हम इसमें ऐड नहीं कर सकते. हमें 400 से 800 के बीच चाहिए. तो इसकी आखिरी टर्म 792 होगी. वो 8 सब्ट्रैक्ट कर लो. तो जब 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 बचेगा ही नहीं. अपने आप ही यहाँ 792 रहेगा तो यहाँ 72 बच जाएगा. 8 कम कर दो इसमें तो ये 8 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं. तो ये हमारी सारी टर्म्स हो गई हैं. तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितनी टर्म्स है. फिर उसका सम भी निकालना है. यहाँ n नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सम की बात की गई है. सो लेट an इज लास्ट टर्म और a की वैल्यू 405 है और d की वैल्यू 405 जो कि 9 है. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. So 792 is 405 into 9. तो 792 में से 405 आप सब्ट्रैक्ट कर लें. तो 792 में से 405 जाएगा तो ये 7 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा. फिर इसके पास 3 बचेगा, 387. सो 387 और डिवाइडेड बाई 9 कर लें. इट इज़ इक्वल टू n माइनस 1. 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27. तो ये 43 है और 43 एक जोड़ दिया जाए तो n की वैल्यू 44 हो गई. अब जबकि हमारे पास n भी आ गया तो अब इन सभी टर्म्स का, जितनी भी टर्म्स हैं जो 3 डिजिट की हैं और 400 से 800 के बीच है, उनका हम सम निकाल लें. तो n 44 टर्म्स का सम चाहिए. वैसे Sn पहले लिख लो फार्मूले के साथ. तो हमको इन्हीं 44 टर्म्स का सम चाहिए जो हमारी AP बन रही है. तो S44 इज इक्वल टू 44 बाई 2 इंटू 405. वैसे a प्लस एल भी लगा सकते हो, n बाई 2 a प्लस एल, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d ही l होता है. तो 405 प्लस n माइनस 1. तो n तो 44 है तो 44 माइनस 1 और d की वैल्यू 9 है तो ये 22 हो गया. और जब इसको करेंगे तो 4 2 जा 8, 810 हो गया. 44 से 9 को जोड़ दो तो 9 चौको 36. तो दैट इज़ 396. ये 43 माइनस 9 और माइनस 9. सो मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ अब इन सबको ऐड करो. 810 396. सो इट इज़ 60. एक कैरी हो जाएगा तो 8 4 1206. 1206 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ऐसा करने से दैट इज़ 7 फिर 9 1197. तो इसका आंसर 22 इंटू 1197 है. अब 1197 में 22 का मल्टीप्लाई करो. 22 का मल्टी 2 से करो तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. सो 2394
4 3 1 कैरी हो जाएगा तो 5 2, सो 2 5 2 6 आ जाएगा, 2 6 3 3 4 इस 2 3 6 6 4। कभी सम पूछे तो हमें सम निकालना, ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा वो ये नहीं पूछता है कि कितने नंबर्स हैं। हियर इट इज आस्किंग देयर सम ऑल्सो, सो वी हैव कैलकुलेटेड देयर सम। सो सम ऑफ नंबर्स between 400 and 800 which are divisible by 9 are 2 3 6 6 4. Sum of all multiples of 9 which lie between में एक्सट्रीम नंबर्स एक्सक्लूडेड होते हैं और फ्रॉम में इंक्लूडेड होते हैं। बिटवीन 400 and 800 इज 2 3 6 6 4। ये बिटवीन था। अगर फ्रॉम होता तो अगर 400 और 800 में कोई नंबर डिविजिबल होता तो हम उसे ले लेते। अगर बिटवीन कहेगा तो डिविजिबल होगा तो भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाए राम और लक्ष्मण के बीच में कौन है तो राम और लक्ष्मण छूट जाएंगे, बीच में सीता है तो सीता ही ली जाएंगी। Question says sum of first 7 term of AP is 119. So Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d। अब इसी में सारी चीज़ें रखते जाओ। 7 टर्म्स का सम 7 by 2 2a plus 6d, क्योंकि 7 है तो 7 minus 1 करोगे यहाँ पर तो 6d हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो और 2 को एलिमिनेट कर दो, सो दैट इज 7 तो a प्लस 3d। ऐसा कैसे किया मैंने, जब 2 कॉमन लोगे तो वो इस 2 से कट जाएगा तो बाहर 7 बचेगा। और S7 क्या है 119। 119 है तो 119 डिवाइडेड बाई 7 कर दो। ऐसा करने से a प्लस 3d आ जाएगा और 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, तो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर वो कहता है कि 17 टर्म्स का सम 714 है, तो अब 17 टर्म्स का सम अगर 714 है तो उसको भी सॉल्व करो। S17 is 714, so S17 is equals to 17 by 2 2a plus 16d। लेकिन यहाँ पर भी 2 कॉमन आके कट जाएगा, नीचे का 2 चला जाएगा तो ये 17 बचेगा और अंदर a प्लस 8d ही बचेगा और इसकी वैल्यू 714 है। अब अगर हम इसमें 17 से डिवाइड करें तो 17 4 जा 68 और फिर 3 बचेगा तो 34, तो 7 ये 43 हो गया। 17 2 जा 34 42 हो गया, तो ये 42 हो गया। तो 42 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है और a दोनों में ही है तो हम इनको सॉल्व कर लें। a प्लस 3d इज 17, तो जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है इसको एलिमिनेशन मेथड निर्मूलन विधि से इसका हल निकाल लें। सो दैट इज -5d इट इज इक्वल्स टू, अब ये 42 है तो ये 5 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, एक कैरी ले लिया तो 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2, तो अब वो भी निगेटिव का बचेगा तो -25, दैट इज इक्वल्स टू -25। सो d क्या आ जाएगा, d की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब d 5 आ जाएगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 17, सो a इज इक्वल टू 17 माइनस 15, तो a इज इक्वल टू 2। नाउ a 2 आ गया और d 5 आ गया। तो अब हमें ये पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। सो n टर्म्स का सम पता करना है।
So Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1d. सो n बाई टू, n टर्म्स का सम पूछा है तो एक तरीके से फार्मूला ही पूछ रहा है. 2 इंटू टू प्लस n माइनस 1d की वैल्यू 5 रखते हैं. सो इट इज n बाई टू 4 प्लस 5 n माइनस 5. सो इट इज n बाई टू 5 n माइनस 1. तो ये फर्स्ट n टर्म्स का सम है. अब इसमें n की जो भी वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से आप इसमें वैल्यू का पता कर लोगे. ऐसे भी लिख सकते हो वरना n अंदर भी ले जा सकते हो. दैट इज 5n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. So this is sum of first n terms. Find sum of first 50 odd natural numbers. So first 50 odd natural numbers are like this. So we have to find their sum. Here a is equals to 1 and d is equals to 3 minus 1, that is 2. These are in AP. As these are in AP, so we can use a formula for this. So Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, and we have to find sum of first 50 odd natural numbers. So it is 2 into 1 plus 49 into 2. d की वैल्यू 2 है और ये 50 माइनस 1 कर दिया है. So this is 25 and 2 plus 49 into 2, that is 98. So 98 plus 2, it is 100. So 25 into 100, that is equals to 2500 is sum of first 50 odd natural numbers. कंक्लूड कर दें स्टेटमेंट के साथ. Which term of AP is first negative term? Let nth term of AP is first negative term. So for what value of n it is negative? Let us find out. That is an is negative. नेगेटिव का मतलब लेस देन 0. सो ए एन का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0. सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज n फॉर विच इट इज़ नेगेटिव. सो a की वैल्यू यहाँ क्या है? इट इज़ 121. d क्या है? 117 माइनस 121, दैट इज़ माइनस 4. सो 121 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 4, इट इज़ लेस देन 0. सो 121 माइनस 4n प्लस 4 इज़ लेस देन 0. ऐसा कर लिया. नाउ 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 125 माइनस 4n इज़ लेस देन 0. ये इनइक्वलिटी है. इनइक्वलिटी में चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो 4n को आप उधर ट्रांसफ़र कर लें. 125 और 4n ये हो गया. नाउ व्हाट इज़ n? n इज़ 125 बाई 4. 4 को डिवाइड कर दिया, यहाँ 4 था इसमें नीचे ले आया. तो इससे क्या पता चलता है? 4 से इसको डिवाइड करो. 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, फिर उसके बाद फिर 1 बचेगा तो डेसिमल लगा दो, तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. सो n शुड बी ग्रेटर देन दिस सो दैट an इज़ निगेटिव. यहाँ से इसको रिलेट करो. यदि n इससे बड़ा होगा तभी an निगेटिव होगा. तो इससे बड़ी कौन सी चीज़ है? इससे बड़ा है 32nd टर्म, वही इमीडिएट बड़ी है. तो n अगर फॉर ऑल n ग्रेटर देन दिस an इज़ निगेटिव, तो उसमें अगर n कौन कौन से हो सकते हैं? 32nd 33, ये सभी निगेटिव होंगी क्योंकि ये घटती हुई AP है.
तो 30 सेकेंड से निगेटिव टर्म शुरू हो जाएगी, फिर 30 सेकेंड, 33rd, 34th सारे ही निगेटिव होंगे, लेकिन वो तो फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछ रहा है तो वो 30 सेकेंड ही होगी। सो 30 सेकेंड टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। 30 सेकेंड टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, निगेटिव टर्म। तो 30 सेकेंड टर्म इसकी पहली निगेटिव टर्म हुई। A thief after committing a theft runs at uniform speed of 50 मीटर पर मिनट। वो हर मिनट 50 मीटर चल लेता है। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद पुलिसमैन दौड़ता है। वो पहले मिनट में 60 मीटर चलता है, सेकेंड मिनट में 5 मीटर पर मिनट और स्पीड बढ़ा देता है, तो सेकेंड मिनट में 65 चलेगा, थर्ड मिनट में वो 70 मीटर चलेगा, फिर 70 मीटर के बाद 75 मीटर चलेगा अगले मिनट में, फिर 80 मीटर चलेगा। वो 5 मीटर पर मिनट स्पीड बढ़ाता जा रहा है और कभी ना कभी वो उस थीफ को पकड़ लेगा। सो लेट पुलिस मैन कैचेस द थीफ इन n मिनट्स। तो यहाँ पर है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स पुलिसमैन, फ्रॉम स्टार्ट, जब थीफ दौड़ा है तब से हम मिनट की स्टार्ट कर रहे हैं। सो that is let it takes n minute to catch the thief after theft. Let it takes n minute to catch the thief after theft, right after theft. तो इन n मिनट्स ये चोर कितना चलेगा? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन n मिनट्स इट इज इक्वल्स टू n इंटू 50, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो 50n मीटर चलेगा। बट फॉर पुलिस, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस क्या है? पुलिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस इन सक्सीडिंग मिनट्स आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ थेफ्ट, क्योंकि 2 मिनट बाद पुलिस जाती है, 2 मिनट ऑफ थेफ्ट, तो वो 50, वो किस स्पीड से चल रहा है? तो पुलिस को तेज़ दौड़ना पड़ेगा, वो 60 से चल रही है पुलिस। सो फिर उसके बाद अगले मिनट में 65 से चलने लगती है, दौड़ने लगती है, फिर 70 से चलने लगती है, इस तरीके से चलती रहेगी। सो यहाँ पर लेट, अब पुलिस कितने देर बाद उसे पकड़ेगी? n मिनट्स के बाद। तो पुलिस को n-2 मिनट का ही टाइम है। मान लीजिए ये 18 मिनट तक दौड़ा है फिर पकड़ा गया है, तो पुलिस को 16 मिनट का ही टाइम है, क्योंकि 2 मिनट बाद वो दौड़ी है। तो जो डिस्टेंस उसने 18 मिनट में कवर की है वही डिस्टेंस पुलिस को 16 मिनट में कवर करनी होगी, जो डिस्टेंस इसने n मिनट में कवर की है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस इन n-2 मिनट्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इन n मिनट्स। उसे n मिनट मिल गए दौड़ने के लिए। सो डिस्टेंस तभी वो पकड़ पाएगी, दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट से चले हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इन n-2 मिनट्स इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन n मिनट्स। मान लीजिए 7 बजे से उसने थीफ ने दौड़ना शुरू किया, तो पुलिस 7:02 से दौड़ेगी और उसे पकड़ना होगा 7:10 तक। अगर पकड़ती है तो पुलिस 8 मिनट तक दौड़ी है और चोर 10 मिनट तक दौड़ा है। नाउ इट इज SN-2, इसी AP में SN-2 निकालो, n-2 टर्म्स का, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट। तो
n-2 मिनट में कितनी दौड़ी। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू n इंटू 50, क्योंकि उसे 2 मिनट ज़्यादा मिले हैं, वो n मिनट तक दौड़ा है बट यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ा है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। n-2 का क्या मतलब है, n/2 2a प्लस n-2 - 1 इंटू d, इट इज़ इक्वल्स टू 50n, जहाँ पर a की वैल्यू 60 है और d की वैल्यू 65 - 60 जो कि 5 है। तो ये वैल्यू इसमें आप डाल दें। सो n/2 2 इंटू 60 प्लस n-3 इंटू 5, इट इज इक्वल्स टू 50n। तो इट इज इक्वल्स टू n/2 120 प्लस 5n माइनस 15, इट इज इक्वल्स टू 50n। 2 को उधर ले जाएं, n बाहर है तो 120 में से 15 चला गया तो 105 प्लस 5n इज इक्वल्स टू 100n। सो 105n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100n। सो 100n को भी यहाँ ले आओ तो 5n स्क्वायर प्लस 105n माइनस 100n इट इज इक्वल्स टू 0। सो 5n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल्स टू 0। या फिर ये कहा जा सकता है कि n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 0। यदि n कॉमन ले लिया जाए तो n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर n-2 है तो मैंने n-2 यहाँ तो रखा है बट यहाँ n-2 नहीं रखा है, तो यहाँ पर भी हमें n-2 रखना चाहिए था। तो इन सभी जगहों पर n-2 रखा जाएगा, जहाँ जहाँ पर n रखा गया है वहाँ पर n-2 रखिए। सो दिस इज n-2 n-2। फार्मूले में एक ही जैसी चीज़ रखी जाएगी, बाहर n नहीं रखा जा सकता। n-2 पे फार्मूला लग रहा है तो ये n-2 हो गया। सो ये n-2 हो गया और अंदर ये चीज़ हो गई। तो एक तो मैंने इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी में -2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n से किया तो ये सारी चीज़ें आ गई, अब -2 से करो। तो पहले n से किया तो 105n, फिर 5n से किया तो प्लस 5n स्क्वायर, -2 से करो तो -2 से करेंगे तो 210 आ जाएगा, और -2 से इसमें करो तो ये कितना आ जाएगा -10n, और राइट हैंड साइड में 100n आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। तो 105n, अब सबको एक तरफ ले लो। सो 105n और उसमें से 10n चला गया, तो 105n में से 10n चला गया तो ये 95n बचा। सो 95n प्लस 5n स्क्वायर, और इसको भी इधर ले लो, -100n माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो 5n स्क्वायर, अब ये है 100n और ये 95 है तो 5n बच गया, और -210 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो 5 4 जा 20, 5 2, तो इस तरीके से हमारे पास जो फार्मूला आ गया ये आ गया। अब 42 है तो 6 7 जा 42। सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 7 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो n प्लस 6 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो n प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू -6 और n इज इक्वल टू 7। n कैन नेवर बी निगेटिव, टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये रिजेक्ट कर दो, रिजेक्टेड, एंड दिस इज सेलेक्टेड। तो जब थेफ्ट हुआ है उससे 7 मिनट के अंदर, आफ्टर 7 मिनट फ्रॉम थेफ्ट, पुलिस विल कैच
द थीफ। तो पुलिस 5 मिनट दौड़ेगी और थीफ को पकड़ लेगी। पुलिस और थीफ 7 मिनट दौड़ेगा। यहाँ हमने गलती क्या कर दी, n-2 का फार्मूला लगाया लेकिन बाहर n लिख दिया, तो ये गलती हो गई। तो उसके लिए फिर हमने n-2 लिखा, फिर पहले n से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से, फिर 7 आ गया। सो आफ्टर 7 मिनट ऑफ थेफ्ट पुलिस विल कैच द थीफ। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना इसमें ज़रूरी है। आफ्टर 7 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम थेफ्ट पुलिस विल कैच थीफ। Question says in an AP of 50 terms the sum of first 10 terms। तो उसमें मान लीजिए बहुत सारी टर्म्स हैं AP में, तो ऐसा करने पर उसने कहा शुरू की 10 टर्म्स का सम तो S10 हो गया, और लास्ट के 15 टर्म्स को कैसे निकालोगे, तो जो लास्ट के 15 टर्म्स का सम है उसके लिए आप ऐसा कर लो, S50 पूरी 50 टर्म्स का सम निकाल लो और उसमें से शुरू की 35 टर्म्स हटा दो। और कोई तरीका नहीं है। आपको टोटल तो 50 टर्म्स हैं और आपको आखिरी की 15 टर्म चाहिए, तो क्या करो, सारे का सम कर लो और उसमें से शुरू की 35 टर्म हटा दो। तो ऐसा ही करना चाहिए। तो इससे इट इज़ सम ऑफ लास्ट 50 टर्म्स आ जाएगा। सो S10 कितना दिया है, तो पहले Sn इज इक्वल टू n/2 फार्मूला लिख लें, दैट इज 2a, और इसी में S10 रख दें। और S10 की वैल्यू दी है 210। सो 210 इज इक्वल्स टू 10/2 जो कि 5 है, और 2a प्लस 9d। 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 से डिवाइड होने पे 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, तो ये 52 आ जाएगा। 5 नीचे ले आओ और डिवाइड कर दो, तो 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, तो 42 आ जाएगा। 42 लिख लीजिए। 42 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है कि S50 माइनस S35, 50 तक का सम, और फिर 35 माइनस कर दिया तो आखिरी की 15 टर्म आ गई। 50 में से 35, इतनी टर्म्स का सम कितना होगा, S35। तो आप क्या करें, और इतनी टर्म्स का पूरे का सम कितना होगा, S50। तो 50 में से अगर मैं ये 50 टर्म्स के सम में से अगर मैं 35 माइनस कर दूं तो मेरे पास 15 टर्म्स का सम निकल आएगा, और उसकी वैल्यू दी है 2565। तो S50 क्या होगा, 50/2 2a प्लस 49, 50 है तो 49d, और S35 क्या होगा, 35/2 2a प्लस 34d, और इसकी वैल्यू होगी 2565। ये चीज़ हो जाएगी। नाउ अब इन सभी में से 2 कॉमन लेके 2 को उधर ले जाइए। तो आप इसमें 2 भी कॉमन ले सकते हैं और 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 5/2 कॉमन ले लेता हूँ। ऐसा करने से यहाँ 10 बचेगा, और 2a प्लस 49d, और यहाँ पर 7 बचेगा, तो 2a प्लस 34d ऐसा बच जाएगा। नाउ क्योंकि 35 से 34 और 50 से 49, और यहाँ पर 2565 बचेगा। 5/2 को उधर ले जाइए, सो और अंदर अंदर खोल लीजिए, 10 और 2 दैट इज 20a, 10 से इसको करो 490d माइनस 14a, और 7 से करो तो 7 4 जा 28, वो भी निगेटिव में आएगा, माइनस जाएगा, और 7 3 जा 21, तो 238d ये हो गया। दैट इज इक्वल्स टू 2565 इंटू 2/5। 5 से ये चीज़ें कट जाएंगी,
तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो इस तरीके से ये 1026 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1026। जबकि लेफ्ट में क्या आएगा, 20 में से 14 गया तो 6A बचा, और 490 में से 238 गया, ये तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 490 में से 238 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2 बचा, और यहाँ फिर 8 में से 3 गया तो 5 बचा, फिर 252 बचा, और वो प्लस का बचा 252D। 2 से इसे और डिवाइड कर लो तो 3A, और 2 से करोगे तो 1 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4D, और 2 से इसे करो तो 513। नाउ अब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो A प्लस 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 171। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, जो कि सेकंड इक्वेशन है। यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लें, ये 2A प्लस 9D है, तो अब आप इसको देखो 2 से और मल्टीप्लाई करो तभी ये एलिमिनेट होगा 2। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 2 and computing with 1 या solving with 1। तो 2 में करो तो 2A प्लस 84D इज इक्वल्स टू 342, और इसको भी लिख लो 2A प्लस 9D इट इज इक्वल्स टू 42, और सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये तो चला गया, और ये 84 में से 9 जाएगा तो 4 गया, और फिर 5 चला गया तो 75D, और यहाँ पर 300 बचेगा। तो D की वैल्यू 300/75, तो 300/75 तो 4 हो जाती है, वरना आप कट कर लो, 25 से कट कर लो। 25 1 जा 25, फिर 50 बचा तो 2 25 3 आया, सो 12/3 क्या होता है 4, तो D की वैल्यू 4 आ गई। अभी तो हमारे पास D आया है, जबकि हमको तो AP पता करनी है। D के आने के बाद अब हमें A का भी पता करना पड़ेगा, तो 2A प्लस 9D इज 42, सो 2A प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 42, सो 2A is 42 minus 36, so 2A 6 आया, तो A की वैल्यू 3 आ गई। जब हमारे पास A और D आ चुका है तो हम AP पता कर सकते हैं। सो AP इज A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। सो 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। So 3 7 and 3 plus 8 तो 11। So AP ये हो जाएगी 3 7 11 and so on is desired AP। क्वेश्चन इज SN denotes the sum of first n terms। तो हमको ये प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n टर्म्स? इट इज इक्वल्स टू n/2, 2A प्लस n माइनस 1D। सो प्रूफ के लिए मैं RHS लेता हूँ, RHS बड़ा है इसलिए RHS लेता हूँ। दैट इज 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10, that is equals to 3 times of 20/2 2A प्लस, अब S20 है तो 20 माइनस 1 दैट इज 19D आ जाएगा, और माइनस 10/2 यही फार्मूला लगा रहे हैं, और 2A प्लस 9D, तो ये आ जाएगा। अंदर में हमें छोटा ब्रैकेट लगाना चाहिए क्योंकि बाहर बड़ा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए।
So this is 2a plus 19d और यहाँ पर 2a plus 9d. So this is equals to 10 और यहाँ क्या आ जाएगा? Now 2a plus 19d. So 2a plus 19d और ये 5 बचेगा. 5 का मल्टीप्लाई भी कर दो अंदर तो 5 आएगा. 5 का अंदर मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 तो 10a और निगेटिव साइन भी अंदर जा रहा है. 5 बचेगा. 5 9 जा 45 45d. तो अब इसको और सॉल्व कर लो. सो इट इज़ 3. नाउ 10 2 जा 20a प्लस 190d माइनस 10a माइनस 45d. इट इज इक्वल्स टू 20a में से 10a गया तो क्या बचा? तो 10a और साथ में 190 में से 45 गया तो 190 में से 45 अगर चला गया 90 में से 45 गया तो 45. सो प्लस 145d. ये चीज़ हो गई. नाउ इतनी चीज़ें हो गई हैं. 3 का भी मल्टीप्लाई कर दो तो 3 का करेंगे तो 30a प्लस 3 से इसमें करो. सो इट इज़ तो 435d. 3 5 जा 15 3 4 जा 12 तो 13 इतना आ गया है. नाउ इसमें से हम दोनों में कुछ कॉमन अगर आ सकता है तो निकाल लें. तो ये 435 है तो हम इसमें ये पता करना चाहते हैं कि क्या ये 15 से डिविजिबल है. तो 15 2 जा 30 15 2 जा 30 फिर 135 तो 15 9 जा 135 15 से डिविजिबल है. 15 2 जा 30 15 9 जा 1 तो हम 15 कॉमन निकाल लें. 15 कॉमन निकालने से यहाँ 2a प्लस 29d आ जाएगा. 15 को आप 30/2 भी लिख सकते हैं और इसके अंदर इसे 2a प्लस 30 माइनस 1d भी लिख सकते हैं. ऐसा करने से ये एक्सप्रेशन बन गया है S30 का. क्योंकि 30 टर्म्स के सम का ये फार्मूला, यही एक ट्रिक है. 15 अगर आप कॉमन निकाल लिए तो आपका काम बन जाएगा. 15 निकालते फिर तो आपके माइंड में आ ही जाएगी ये बात. तो यही LHS है. हैंस प्रूव्ड. तो हमने इसमें क्या किया है? RHS ले लिया. RHS को सॉल्व करते गए. यहाँ आने पर 15 अगर निकाल लिया तो आंसर आपके हाथ में है. Question says find common difference whose first term is 5 and we have to find d. And it is also said that the sum of first 4 terms, it is half of sum of next 4 terms. जरा देखिए next 4 terms का सम. मान लीजिए किसी में 8 टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगली 4 टर्म्स का सम कैसे निकालोगे? तो S8 में से आप S4 माइनस कर दो. ऐसा कर लोगे तो अगली 4 टर्म्स का सम आ जाएगा. S8 तक जाओ और S4 उसमें से हटा दो तो वही चीज़ नेक्स्ट 4 टर्म्स है. तो वो कह रहा है कि 4 टर्म्स का जो सम है वो अगली 4 टर्म्स के सम का आधा है. तो अगली 4 टर्म्स का ही ये फार्मूला है. ये किस चीज़ का फार्मूला है? दैट इज सम ऑफ नेक्स्ट 4 terms. So sum of 4 terms is half of sum of next 4 terms. Sum of next 4 terms. S8 में से S4 घटा दो. लिखा भी है हाफ ऑफ. तो हम इसी पे काम करेंगे और D आ जाएगा. तो S4 क्या होता है? 4/2. कहीं पर आप फार्मूला भी लिख लें उसके भी मार्क्स हैं. n/2 2a प्लस n माइनस 1d. तो इसको यूज़ करते हुए ऐसे लिख लेंगे तो ठीक रहेगा. दैट इज 2a प्लस 4 है तो 3d लिख लो. इट इज़ हाफ और ब्रैकेट के अंदर 8/2. तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों के फार्मूले लिखने हैं. सो
ये 8/2, फिर 2a और 8 है तो प्लस 7d, और माइनस लगाते हुए 4 है तो क्या लिखोगे 4/2 2a प्लस 3d, सो 2a प्लस 3d। वैसे हम चाहते तो S4 था तो S4 को इधर ले आते, तो S4 प्लस हाफ S4, उससे क्या हो जाता कि 5/4 S4 हो जाता। हम यहीं पे भी कर सकते थे बट हमने ऐसा कर दिया है तो अब ऐसे ही करेंगे। ये चीज़ हो गई। इसमें का हाफ इसमें के हाफ से कट जाता है, दोनों में बाहर हाफ हाफ ही कट गया, दैट इज़ 4, और अंदर कितना हो गया 10 प्लस 3d, और इधर क्या हो गया 4 सब में से कॉमन ले लो जिससे 4 भी कट जाए। देखो सब में 4 है तो 4 आ गया बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच गया, अंदर हाफ है 10 प्लस 7d, 10 प्लस 7d, और यहाँ क्या बचा हाफ और 2a प्लस 3d, ये बच गया। तो 4 से 4 भी कट कर दो, 2 से 2 कट किया था और 4 इसमें से कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकालने पर यहाँ 2/2 बचा, 2/2 करो, क्योंकि 4 कॉमन निकालोगे तो 2 बचेगा। अब ये 2/2 भी अंदर में कैंसिल हो गया है। नाउ 2/2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ 10 प्लस 3d इट इज़ इक्वल्स टू, अब सारी चीज़ें आप खोल लो तो इसलिए 10 प्लस 7d, यहाँ पर क्या आएगा 2 में से 2 कट जाएगा तो, और a की वैल्यू भी डाल दो, यहाँ भी 5 था तो 5 डाल दीजिए क्योंकि a की वैल्यू 5 दी है। 5 डालने से 5 2 10 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू लिख लो 10, ये 10 हो गया। अब देखिए सो 10 प्लस 7d, और इसके अंदर जाओ तो 5 आया माइनस का, और अंदर जाइए तो -3/2d आ गया। ये सारी चीज़ें आ गई। 10 से 10 कट जाएगा, दोनों तरफ 10 है, तो यहाँ 3d 7d और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और 5 को इधर ले लो और बाकी dd की एक तरफ टर्म ले लो, 7d माइनस 3d और -3/2d, ये चीज़ आ गई। तो 5 इज इक्वल्स टू 4d माइनस 3/2d, यहाँ 2 ले लें तो इट इज़ इक्वल्स टू 8d माइनस 3d, इट इज़ इक्वल्स टू 5, तो 5 2 जा 10, 10 इज इक्वल्स टू 5d, सो d इज इक्वल्स टू 2, d 2 आ गया। तो हमसे पूछा गया था कि इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ, सो कॉमन डिफरेंस इज 2 इज आंसर, यही इसका आंसर हो गया। Question says that the 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term. So 17th term of AP वो 8th टर्म के दुगने से 5 ज़्यादा है। देख लो 17th टर्म 8th टर्म के दुगने से, 17th टर्म को हमने बड़ा दिखाया है, कितना बड़ा दिखाया है 5, 17th टर्म इज़ 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, बिल्कुल वही लिखा है, जो चीज़ यहाँ है वो हमने लिख दिया। नाउ इट इज़ a प्लस 16d माइनस, सो इट इज़ 2 इंटू a प्लस 7d, इट इज़ इक्वल्स टू 5, सो a प्लस 16d माइनस 2a माइनस 14d इज इक्वल्स टू 5, सो अवर माइनस ए, और ये 16d है 14d है तो प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। 11th टर्म इज इक्वल्स टू 43। एक गलती हमने ये कर दी, हमने कहीं पर भी an का फार्मूला नहीं लिखा है, उससे हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप दिखा दें। सो a11 दैट इज a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 43, जो कि सेकंड इक्वेशन बन गई है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के नीचे लिख लें, सो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 43,
और अब इनको मैनिपुलेट कर लें. सो दैट इज 12D इज इक्वल्स टू, ये 43 है और ये 5 इट इज़ 48. सो D की वैल्यू 4 आ जाएगी. अब जब D की वैल्यू 4 आ गई है तो किसी सिंपल सी इक्वेशन में इसे डालकर A की वैल्यू भी पता कर लें. सो A प्लस 10 इंटू 4 इट इज़ इक्वल्स टू 43. सो A इज इक्वल्स टू 43 माइनस 40. सो A इज इक्वल्स टू 3 और D इज इक्वल्स टू 4. अब A और D का पता चल चुका है. फाइंड इट्स nth टर्म. तो nth टर्म का क्या फार्मूला होता है? A प्लस n माइनस 1D, जहाँ पर A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 4 है. सो 3 प्लस 4n माइनस 4 दैट इज 4n माइनस 1. तो हमारा आंसर आ गया है 4n माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म. तो इसको भी हाईलाइट कर दें. दिस इज आंसर. इट इज 4n माइनस 1. Now there is rupees 1600 to be distributed for 10 cash prizes in which succeeding price is 20 rupees lesser. 20 rupees lesser है. तो वो सारे प्राइजेस हमको पता करने हैं. So let prices are, तो x माइनस 20, दो 20 कम करते जाओ, फिर 20 और कम करो, x माइनस 40, x माइनस 60 ऐसा होगा. इन AP, ये AP में होंगे क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -20 हम बढ़ाते चले जा रहे हैं या -20 ऐड करते चले जा रहे हैं. तो यहाँ A की वैल्यू x है और D की वैल्यू A2 माइनस A1 दैट इज x माइनस 20 माइनस x है दैट इज -20. तो D की वैल्यू -20 हो गई और A की वैल्यू x हो गई. अब ये जो दो वैल्यू हमारे पास आई हैं A और D की वैल्यू, इसी को हम पुट करके वैल्यू निकालेंगे. एंड दीज आर 10 टर्म्स. ये जितनी भी टर्म्स हैं, क्योंकि ये 10 प्राइजेज हैं तो ये 10 टर्म्स हुई. तो S10 का सम क्या होगा? ये वाला फार्मूला लगाते हैं. तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू x प्लस 10 माइनस 1, सो इट इज़ 9. D की वैल्यू -20 रख दो क्योंकि 10 माइनस 1 है ना, ये 10 टर्म्स हैं तो 10 माइनस 1 तो 9 लिख दिया. S10 कितना है? 1600 को ही तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 1600 इज इक्वल्स टू 5. 2 इंटू एक्स माइनस 180. 5 से भी डिवाइड कर दो तो 1600 में जब 5 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? और वहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 90. तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 320 हो गया. तो 320 बाई 2 कर दो. उधर का 2 भी यहाँ ले आओ. फिर क्या बचेगा? उधर पर x माइनस 19 बचेगा, जबकि यहाँ पर 160 आ जाएगा. तो 160 इज इक्वल्स टू x माइनस 90. 90 भी यहाँ ले आइए तो उधर x बचेगा. तो अब ये 250 हो गया है. तो अब x इज टू, फर्स्ट प्राइस इज 250. फर्स्ट price is rupees 250 and succeeding prices, so succeeding prices are 250 टू 20 रुपए का फ़र्क है. रुपीज़ भी लिख लेना. 210 फिर 119 ऐसे लिखते चले जाना. रुपीज़ भी लिखना पड़ेगा सब में. सो रुपीज़ इसमें भी, रुपीज़ इसमें भी, रुपीज़ फिर रुपीज़ 190, फिर रुपीज़ 170, रुपीज़ 150, रुपीज़ 130,
₹110 काउंट भी करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ₹90 ₹70 ये 10 प्राइजेस हो गए हैं। सो लास्ट प्राइस जो 10th प्राइज होगा वो ₹70 का होगा। द mth टर्म ऑफ AP इज 1/n। ये क्वेश्चन दिया गया है कि mth टर्म 1/n है, बट mth टर्म क्या होती है? a प्लस m-1d, ये 1/n है। और एक बात और कही गई है कि इसकी nth टर्म 1/m है, तो nth टर्म क्या होती है? n-1d, दैट इज 1/m। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम आपस में कंप्यूट कर लें और a और d निकाल लें। सो a प्लस n-1d इट इज इक्वल्स टू 1/m। इनको आपस में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें। सो ये माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब d को कॉमन ले लें तो अंदर m-1 माइनस n-1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे d को कॉमन ले लिया है और राइट हैंड साइड में 1/n माइनस 1/m आ गया है। तो ब्रैकेट में ये -1 है और ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में आ जाएगा। और d के अंदर m-n आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में अगर हम mn LCM लेंगे तो यहाँ m-n आ जाएगा। कैसे? क्योंकि n से n कैंसिल -n आ जाएगा। m एंड n आर डिफरेंट, तो m इज़ नॉट इक्वल टू n, इसलिए ये ज़ीरो नहीं है, ये डिफरेंट है। m और n अलग अलग टर्म है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 1/mn। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई। d के आने से अब हम a भी निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस कोई भी एक इक्वेशन ले लो, m-1d that is equals to 1/n. So a plus m-1 1/mn is equals to 1/n. So a प्लस m में मल्टीप्लाई करो, m में जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1/n ही बचेगा, और माइनस 1/mn इट इज़ इक्वल्स टू 1/n। चूँकि 1/n दोनों तरफ एक ही साइन के हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे और a की वैल्यू 1/mn आ जाएगी। अब हमारे पास a और d की वैल्यू आ चुकी है, तो हमें सम ऑफ mn टर्म्स का पता करना है। फाइंड द सम ऑफ mn टर्म्स। सो लेट अस find it out. What is the formula for summation of mn terms? So that is mn by 2, that is 2a plus mn minus 1 into d। ये फार्मूला हमने लगा दिया। सो mn by 2 into 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। 1/mn को कॉमन ले लो, सो mn by 2, और जब कॉमन लिया जाएगा तो 1/mn कॉमन आ गया है और अंदर 2 प्लस mn माइनस 1 बचा। ये mn से कैंसिल हो गया, तो इट इज़ 1/2 और ब्रैकेट में mn प्लस 1 बचेगा, ये बच गया। हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि कहा गया था कि प्रूव करो mn टर्म्स का सम हाफ mn प्लस 1 है, तो वो चीज़ हमने यहाँ दिखा दी है। सो इट इज़ हाफ m प्लस n। नाउ क्वेश्चन सेज इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP इज n, तो सम ऑफ m टर्म्स इज n। m टर्म्स क्या होती है? 2a प्लस m-1d, इसकी वैल्यू n है। ये m/2 को उधर ले जाओ, सो 2a प्लस m-1d, इसकी वैल्यू 2n/m है। 2 तो ऊपर चला गया, m नीचे चला आया, तो इस तरीके से 2a प्लस m-1d आ गया। और एक बात और कही गई है कि सम
सम ऑफ n टर्म्स इज m, ये भी कहा गया है, यहाँ पढ़ो सम ऑफ n टर्म्स इज m। तो इसको कैसे बोलेंगे, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू m। यहाँ पर भी यही काम करिए, 2a प्लस n माइनस 1 d, 2 को ऊपर ले जाइए तो 2m बाई n। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 d, इट इज 2m बाई n। और अब इनको एलिमिनेट कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो ये चला गया। d को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 बचेगा। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में 2 को सिर्फ कॉमन लिया जाए, तो 2 कॉमन लिया जाए तो n बाई m माइनस m बाई n बचेगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बाकी लिख लिया। यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्लस आएगा, तो d के अंदर m माइनस n बचेगा। नाउ सो here it leaves d m माइनस n, और राइट हैंड साइड में 2 को रहने दो और बाकी एलसीएम ले लो, दैट इज m n। तो m से m गया, n बचा, n का ऊपर मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर, n से n गया, m बचा, तो इसका मल्टीप्लाई। सो d m माइनस n इज इक्वल टू 2 n माइनस m और n प्लस m अपॉन एम एन। ये चीज़ बच गई, इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये m माइनस n है, ये n माइनस m है, तो माइनस का फ़र्क है, माइनस कॉमन ले लो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो डी m माइनस n इज इक्वल टू -2 m माइनस n। m हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, n प्लस m बाई एम एन। ऐसा करने से m माइनस n कैंसिल हो गए, क्योंकि m और n डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट होंगे तभी ये 0 0 नहीं है, 0 0 तो नहीं कैंसिल हो सकते कभी भी। तो इफ अदर देन 0 इफ देयर आर द टर्म्स देन इट कैन बी कैंसल्ड आउट। सो d इज इक्वल्स टू -2 m प्लस n अपॉन एम एन। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू आ जाने के बाद अब हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a। a को हमने क्या माना था, अब इसी में से कोई एक इक्वेशन ले लो और उससे निकाल लो। 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2m बाई n। सो 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 2m बाई n। अब इसमें आप d की वैल्यू डाल दें तो a आ जाएगा। सो 2a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -2m प्लस n बाई एम एन इज इक्वल टू 2m बाई n। ये चीज़ हो गई। नाउ 2a की वैल्यू हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। बस जो 2a है सिंपली यहाँ से हम 2a की वैल्यू लिख देंगे 2m बाई n माइनस n माइनस 1 d। यही वैल्यू डाल देंगे, फिर जब d सब एक्यूमुलेट हो जाएगा तब d की वैल्यू डालेंगे। तो हमारे पास 2a ये आ गया। अब हमको क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले m टर्म्स के सम को n लिखा, n टर्म्स के सम को m लिखा और उससे d को कंप्यूट कर लिया। सॉल्व करते ही d आ गया, देखो ये d आ गया। तो जब हमारे पास d आ गया, d के निकालने के बाद फिर हमने 2a को d के ही फॉर्म में रहने दिया, सिर्फ इसको उधर कर दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं m प्लस n टर्म्स का सम निकालने जा रहा हूँ। That is equals to m plus n by 2, 2a plus m plus n minus 1 into d. तो it is m plus n by 2,
2a में ये वाली वैल्यू डाल दो, क्योंकि 2a क्या है, 2a को d के टर्म्स में लिखो, दैट इज 2m/2 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख लिया। d को ऐसे ही रहने दो, d को भी ऐसे ही लिख लो। सो इट इज प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2a को हमने लिख दिया 2m/n। अब जो d की टर्म्स हैं उसको हम एक साथ कॉमन कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू m प्लस n/2 2m/n, और माइनस सब में से d कॉमन ले लो। d कॉमन लेते ही, और माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, माइनस भी ले लिया, d भी ले लिया, तो ये n माइनस 1 आ गया, और ये सारी चीज़ ये भी माइनस आ गई, वरना प्लस भी ले सकते हो, तो प्लस लेने से फिर माइनस इसके अंदर ले लेना, ये माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा। मैंने अगर d कॉमन लिया है तो माइनस इसी के साथ रहेगा, और d कॉमन लेने पे प्लस m प्लस n माइनस 1, ये हो गया। तो n से n कैंसिल हो गया, और 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, और dm बच गया। सो इट इज m प्लस n/2 2m/n प्लस dm। अब d की वैल्यू डाल दो, d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, सो इट इज 2m/n इन प्लस d was minus 2m plus n by mn, so minus 2m plus n by mn, और इंटू m भी इसके साथ है, तो m की भी वैल्यू डालनी पड़ी, d की हमने पूरी डाल दी, इससे m और m कैंसिल हो गया और n बाहर आ जाएगा। तो n को बाहर ले लो और 2 को भी बाहर ले लो, तो 2 को बाहर लिया और m प्लस n, देखो मैं क्या क्या बाहर ले रहा हूँ, 2 बाहर ले लिया और नीचे n है तो n भी बाहर ले लिया बाई 2, तो फिर अंदर क्या बच गया, एक तो ये m बच गया, और साथ में 2 के बाहर लेने से माइनस m प्लस n बच गया, क्योंकि n गया और 2 भी गया, तो यहाँ m बचा और ये माइनस m प्लस n बचा। ऐसा करने से m कैंसिल हो गया और माइनस n अंदर आ गया, 2 से 2 चला गया। सो इट इज m प्लस n बाई n, तो बाहर बचा, और अंदर क्या बचा, माइनस का n बचा, तो माइनस n लिख लो। अब माइनस n में भी n तो चला ही गया, तो माइनस m प्लस n, तो ये हमारी m प्लस n टर्म्स का सम जो है माइनस m प्लस n आ गया है। सो देन शो दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज माइनस m प्लस n, यही हमें शो करना था कि उनका जो सम है वो माइनस m प्लस n है, तो ये हमने शो कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ हमने एक काम किया है, d को ही रखा है और a को भी d के ही टर्म्स में लिख के d कॉमन ले लिया, फिर बाद में d की वैल्यू डाल दी, जिससे सिंपलिस्टिक हो गया है। a को डालते तो थोड़ा सोल्यूशन कैलकुलेशन बढ़ जाते। जयपाल सिंह रिपेज द टोटल लोन ऑफ 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of ₹1,000। सो इतना वो करता है, तो अगर वो 100 रुपये हर महीने बढ़ाता चला जाता है तो 30th इंस्टॉलमेंट उसकी कितने की होगी, और 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसे और कितना देना पड़ेगा। सो हिज सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ, so his successive installment monthly installment that is ₹1,000 पहले महीने की, फिर ₹1100, ₹1200, ₹100 वो बढ़ाता चला जा रहा है। जहाँ पर a की वैल्यू
₹1000 है और D 100 है। हमें 30th इंस्टॉलमेंट का पता करना है कि 30th इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। दैट इज A + 29D। इट इज़ 1000 + 29 into 100. So it is 1000 + 2900. So it is ₹3900 is his 30th इंस्टॉलमेंट। ये उसकी 30वीं किस्त होगी। is his 30th इंस्टॉलमेंट। तो उस उतने इंस्टॉलमेंट में वो कितना दे चुकेगा ये भी देखना है। टोटल अमाउंट पेड अप टू 30 इंस्टॉलमेंट। टोटल अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट। तो S30 निकाल लो, 30 टर्म्स का सम। S30 फार्मूला दोनों का लिख देना, यहाँ भी लिख लेना। AN = A + n-1D और SN = n/2 2A + n-1D। 30/2 2A + 29D। This is 2000 + 2900. It is 15 × 4900. 15 9 जा 135 तो 5 आया, 13 इसमें कैरी हो गया। 15 4 जा 60 तो 73, 2 0 हो गए। उसने 73,500 पेड कर दिया है। लेफ्ट ओवर लोन क्या हो गया? लेफ्ट ओवर लोन अमाउंट उसने 1,18,000 लिया था। ₹1,18,000 - 73,500। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, पता चल जाएगा कि कितना पैसा बचा है। 005, अब ये 7 बचा तो 7 में से 3 गया तो 4, फिर 11 तो 11 में से 7 गया तो 4, तो 44,500। रुपीज़ दिस मच इज़ लेफ्ट टू बी पेड। तो इतना पैसा उसे अभी और देना है।